थे। अक्षय तृतीया 2026 में 19 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि है, जिसे अबुझ मुहूर्त माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन दान, पुण्य और पूजा करने से कभी न खत्म होने वाला अक्षय पुण्य मिलता है। साथ ही यह दिन नई शुरुआत, सोने की खरीदारी और सुख समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ है। अक्षय तृतीया की संपूर्ण पौराणिक कथा। धर्मदास की कहानी। प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक वैश्य था, जिसकी देव देवताओं में अटूट श्रद्धा थी। वह गरीब था और उसका परिवार बड़ा था, लेकिन वह अत्यंत धर्मपरायण था। उसने अक्षय तृतीया का महात्म्य महत्व सुना कि इस दिन दान पुण्य से अक्षय फल मिलता है। पूजा और दान। धर्मदास ने अक्षय तृतीया के दिन गंगा किनारे जाकर पितरों का तर्पण किया और फिर घर आकर अन्न, पानी, जौ, गेहूँ, सत्तू, लवण, नमक और गन्ने के रस से भरे कलशों का ब्राह्मणों को दान किया। फल। अपनी शक्ति के अनुसार दान करने और पूरे मन से विष्णु जी की पूजा करने के कारण अगले जन्म में वह कुशावती के राजा बने। कहा जाता है कि इस दिन के दान का फल कभी क्षय नष्ट नहीं होता। अक्षय तृतीया की अन्य प्रमुख मान्यताएं। अक्षय पात्र की कथा। महाभारत में वनवास के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जिससे कभी भी भोजन खत्म नहीं हो सकता था। गंगा अवतरण। मान्यता है कि इसी दिन पवित्र नदी गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तीसरा, वेद व्यास जी। इसी दिन वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना शुरू की थी। चौथा, परशुराम जयंती। यह भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म दिवस भी है। 2026 में शुभ मुहूर्त तिथि आरंभ 19 अप्रैल 2026 सुबह 10:39 बजे से तिथि समापन 20 अप्रैल 2026 सुबह 7:27 बजे। अचानक पैसा आने के लिए यह टोटका अक्षय तृतीया के दिन करें। अचानक धन प्राप्ति के लिए शुक्रवार को सूखे कुएं में 7 प्रकार की मिठाई और जल अर्पित करना। पीपल के नीचे शाम को 4 मुखी दीपक जलाना या बरगद के पत्ते को धोकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर पूजा स्थान पर रखना जैसे उपाय टोटके ज्योतिष में बताया गया है। इसके अलावा शाम को कपूर जलाकर पूरा घर में दिखाना शुभ होता है और धन की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर भगवान को क्या भोग लगाएं? अक्षय तृतीया के दिन गाय के दूध से बनी खीर में केसर, मेवे और इलायची डालकर भोग लगाना शुभ माना जाता है। इससे माँ खुश होकर सुख शांति का वरदान देती है। हलवा, सूजी या आटे का हलवा भी माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जा सकता है। देवी को इसे चढ़ाकर घर में बरकत
चढ़ाने से घर में बरकत बनी रहती है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को अक्षय तृतीया के दिन सफ़ेद चावल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि मान्यता है कि विष्णु जी की पूजा में चावल का उपयोग करने से दोष लगता है। चावल को माता लक्ष्मी श्री का प्रतीक माना जाता है और भगवान विष्णु की पूजा में पीले चंदन या हल्दी युक्त अक्षत का प्रयोग करना चाहिए, न कि केवल सफ़ेद चावल का। अक्षय तृतीया के दिन सोने के अलावा क्या खरीदें? अक्षय तृतीया पर सोने के अलावा आप और क्या खरीद सकते हैं? कई लोग पीतल या तांबे के बर्तन, दीपक, कलश या घरेलू वस्तुएं खरीदना पसंद करते हैं, जो समृद्धि और पोषण का प्रतीक है। अक्षय पात्र तृतीया का एक और महत्व यह है कि जब कृष्ण ने वनवास के दौरान द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जो एक अक्षय पात्र है और कभी खत्म नहीं होता। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर लोग भगवान गणेश, विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं। इसका संबंध हिंदू पौराणिक कथाओं की अतीत की घटनाओं में से है। अक्षय तृतीया के महत्व तिथि बहुत ही शुभ होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन अवश्य कोई अच्छा शुभ काम करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि महाकाव्य महाभारत की रचना अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू हुई थी, जब भगवान गणेश ने वेद व्यास द्वारा रचित रही कथा को सुनते हुए बिना किसी रुकावट महाकाव्य लिखना शुरू किया था। यह त्यौहार हिंदू धर्म और जैन धर्म में गहरा धार्मिक महत्व रखता है। अक्षय तृतीया के लिए कौन से टोटके करने चाहिए? अक्षय तृतीया 18-19-2026 पर धन, सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विशेष उपाय टोटके करें। पीले कपड़े में 7 कौड़ियाँ बांधकर तिजोरी में रखें और घर के मुख्य द्वार व तुलसी के पास दीपक जलाएं। इस दिन सोना, चांदी, जल, पीला पंखा, सत्तू और फल दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे कभी न समाप्त होने वाला पुण्य मिलता है। घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि के लिए वास्तु और ज्योतिष में कई उपाय बताए गए हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर के मंदिर में श्रीयंत्र, कौड़ी, हल्दी की गांठ, दक्षिणवर्ती शंख और चांदी का सिक्का रखना शुभ माना जाता है। इन्हें शुक्रवार को पूजा करके तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि होती है। तिजोरी की दिशा अलमारी और तिजोरी की दिशा दक्षिण या उत्तर दिशा की दीवार के पास रखें, जिससे उसका मुंह उत्तर की ओर खुले।